जानते हैं गाइस, सीजीएल का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट लोगों को ये इशू का सामना करना पड़ रहा है कि हाई स्कोर होने के बाद भी उनका रिजल्ट में नेम नहीं है। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, तो इस वीडियो में भी मैंने बताया था कि क्या इशू हो सकता है, क्या इशू नहीं हो सकता है, और कई सारे कैंडिडेटों का कमेंट के थ्रू भी मैंने सर्वे किया था, और साथ में गूगल फॉर्म के थ्रू भी मैंने सर्वे किया था, और साथ में पोल का भी डेटा के साथ सर्वे किया था कई सारे प्लेटफॉर्म पे। तो फाइनली गाइस जो है वे 1000 के प्लस हमारे पास सिंपली जो है डेटा आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट क्या हैं कि कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाइड है, कुछ कैंडिडेट लोगों के रो मार्क्स हाई हैं, और उसके बाद कंप्यूटर भी मार्क्स जो है अच्छा खासा है, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है जो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाइड है। तो ये तो उनका तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे 1 या 2 नंबर जिनके कंप्यूटर में कम है उनका भी मौका नहीं दिया गया है। मात्र कल के डेट में एक कमेंट आया था, इसमें एक कैंडिडेट लोगों ने बोला कि हमें 3 नंबर बोनस दिया गया है। अब यहाँ पे 1000 कैंडिडेट लोगों में 3 नंबर बोनस मिले, अब 2000 कैंडिडेट में 3 नंबर बोनस मिले, तो इसका कोई मायने नहीं होता। यहाँ पे जो डेटा सबसे ज्यादा कलेक्ट किया जाता है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात किया जाता है। ओके, तो आज की वीडियो में गाइस हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल मेंस के रिजल्ट आने के बाद कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ और कई सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, और इसमें सबसे बड़ा जो इशू आया है देखने को वो सीपीटी, नॉन सीपी और टेस्ट को लेके सबसे ज्यादा इशू देखने को आया है। अब इसके बारे में मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, लेकिन कई सारे जो है प्लेटफॉर्म पे सर्वे करने के बाद और हमारे सबसे बड़े जो काउंसलर हैं उनसे भी मैंने इस चीज के बारे में मैंने डिस्कस की, और उसके साथ तो प्रॉब्लम का सलूशन देखने को मिला। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जानते हैं गाइस, यहाँ पे आज मैं वीडियो में जो बताने वाला हूँ, फेल वालों के बाद भी चांस कैसे मिल सकता है। जो कैंडिडेट फेल हुए हैं, जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, उनको चांस किस बेसिस पे मिलेगा, और साथ में वेटिंग लिस्ट का क्या फंडामेंटल है। अब यहाँ पे देखिए वेटिंग लिस्ट के लिए अपडेट एक आ रहा है, तो इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में डीपली से डिस्कस करेंगे, और रिजल्ट में जो सबसे बड़ा इशू हुआ है इसके रियल रीजन के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि 3 पॉइंट के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, और तीनों पॉइंट में आप लोगों के सारे पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो बता रहे हैं, जो मैं लाइव देख पा रहा हूँ कि सर मेरे जो है 340 मार्क्स में लाया हूँ तभी मेरा सिलेक्शन नहीं, और एक कैंडिडेट बोला है कि मैं जो है 320 मार्क्स पे मेरा सिलेक्शन हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? ओके, और अगर मान चलिए सपोज दैट नॉर्मलाइजेशन का कोई भी रूल, कोई भी फंडा इसमें नहीं था। अगर नॉर्मलाइजेशन होता तो चलो ठीक है, हम इस चीज को ले लेते, लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से लेकर कोई भी चीज नहीं है। और साथ में गाइस यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो सिस्टम देखने को मिला है वो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। अब कैसे, अब इसको मैं बताऊंगा। हम भी सोच रहे थे कि कैसे हुआ कैसे नहीं। तो यहाँ पे जो पोस्ट प्रेफरेंस के का जो सर्वे हुआ था, तो हमारे पास तो एग्जैक्टली जो है 70 से 80 डेटा मात्र जो है पोस्ट प्रेफरेंस से रिकॉर्डिंग से मिला। लेकिन जो बड़े बड़े जो बड़े काउंसलर हैं जो इससे हम कनेक्टेड हैं, तो उनसे मेरे से डिस्कस हुई, तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने हर चीज के बारे में डीपली से बताया, और उनके बहुत भारी भारी सर्वे है, और कई सारे जो है उनके ऐप भी चलते हैं। ठीक है ना, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिनका उनका उनके पास इनका ऐप ना हो। अब देखिए गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एसएससी सीजीएल में सिर्फ मार्क्स से भी नहीं सिलेक्शन नहीं होता। इस चीज को जानना आपको बहुत जरूरी है। यहाँ पे चीज जो मैटर करती है वो करती है मार्क्स, पोस्ट प्रेफरेंस, कैटेगरी बेसिस, इतने पे आपका डिपेंड करता है। अब यहाँ पे 46 ग्रेड पे का कुछ अलग रेशियो है, 42 ग्रेड पे का कुछ अलग रेशियो है, 28 ग्रेड पे का कुछ अलग रेशियो है, और 24 ग्रेड पे का कुछ अलग रेशियो है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें, अगर किसी ने सीपीटी पोस्ट सेलेक्ट कर ली है और उसका सीपीटी क्वालिफाइड नहीं हुआ है, तो उसमें उसका सिलेक्शन रुक सकता है।
और दूसरी तरफ अगर बात करें नॉन सीपीटी पोस्ट अगर सेलेक्ट की है उस कैंडिडेट लोगों ने, तो उसमें डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल गया है। अब इसमें इस वजह से हाई मार्क्स वालों का भी इस बार जो है देखने को नहीं मिला है। बात हमारे समझे। अब मैं इसको फिर से डीपली से समझाऊंगा। इसमें क्या हुआ कि लोग बहुत खुशी के साथ पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिए। जिनके नंबर कम थे वो भी हाई पोस्ट डाला, और उसके बाद जिनके कंप्यूटर में कम थे वो भी पोस्ट। देखिए, सबका टारगेट बड़े पे होता है, और 320 330 वाला तो 2400 ग्रेड पे का तो पोस्ट डालेगा नहीं, और जो डाले उनको तो मौका मिल गया। और जो 230, अब यहाँ पे सबसे जो मेन रीजन है ना, जो सबसे ज्यादा इशू देखने को मिला है यहाँ पर, वो देखने को ध्यान से सुनते जाइएगा, नहीं तो एक भी पॉइंट मिस होगा तो फिर कंफ्यूज में हो जाओगे। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस चीज को समझना जरूरी है कि सीपीटी और नॉन सीपीटी, सीपीटी पोस्ट के लिए कंप्यूटर में ज्यादा मार्क्स चाहिए और नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए कंप्यूटर में कम मार्क्स चाहिए। अब यहाँ पे कैंडिडेट लोगों ने क्या गड़बड़ी की है कि जो सीपीटी वाली जो पोस्ट है और पोस्ट प्रेफरेंस में सीपीटी वाली पोस्ट को रखे, पोस्ट प्रेफरेंस में सीपीटी वाली पोस्ट को रखे हैं, और उसके बाद नॉन सीपीटी वाली पोस्ट जो रखे उनको ज्यादा मतलब उनको ज्यादा मौका दिया गया है। तो मतलब कि ज्यादा मौका उनको दिया गया है। तो कुछ कैंडिडेट लोगों का ये भी कहना है, ये भी सुन लीजिए, उनका कहना है कि जो सीपीटी पोस्ट है मेरा तो 330 नंबर था, कंप्यूटर में 30 नंबर थे, तो हम सीपीटी पोस्ट ही ना डालेंगे तो कौन सी पोस्ट डालेंगे। हाँ, ये कुछ कैंडिडेट लोगों का कहना ये भी है कि मेरे जो है सीपीटी में ओबीसी से हूँ और मेरा 21 नंबर है, मैंने सीपीटी पोस्ट चूज किया, तो इस सिचुएशन में आपका नहीं होगा। ओके, तो यही सबसे बड़ा जो मेन मैटर फंस रहा है। तो इस वजह से लोगों के इशू सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे 3 पोस्ट आपको देखने को मिली है, सीपीटी, डेस्ट और नॉन सीपीटी। अब डेस्ट वाले पोस्ट में मैक्सिमम लोगों को सिलेक्शन हुआ है। जो पोस्ट प्रेफरेंस में मैक्सिमम जो सीपीटी पोस्ट डाले गए हैं, तो इसमें कैंडिडेट लोगों का जो है बहुत कम ही मौका दिया गया है। अब इसमें सीपीटी पोस्ट में क्या होती है, वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो रिकॉर्ड होता है इसमें, जैसे कि एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावरपॉइंट, इससे रिलेटेड आपका होता है। नॉन सीपीटी टेस्ट वाले पोस्ट में क्या होता है कि इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, और जिसमें आपका जो है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट से रिलेटेड स्पीडिंग टाइपिंग का सबसे ज्यादा वर्किंग इसमें होती है। और नॉन सीपीटी में होता है कि जिसमें कंप्यूटर टेस्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है कि अगर आप सीपीटी में फेल हो गए हो तो सीपीटी वाली पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि कंप्यूटर क्वालिफाई ऑफ नेचर आपका होता है। अब फेल कैंडिडेट लोगों के लिए क्या चांस है, ये भी सवाल यहाँ पे उठ रहा है। अब देखिएगा, इस यहाँ पे एक और भी जो अपडेट यहाँ पे एक आ रहा है कि एक और रिजल्ट आने वाला है। जो रिजल्ट आया था और टेंटेटिव बेसिस पे अभी आपका स्कोर कार्ड भी आएगा, फाइनल स्कोर कार्ड, और उसके बाद आपका फाइनल एक रिजल्ट भी आने वाला है। इसमें उन कैंडिडेट लोगों को, अगर जब हम लोग टीयर 1 का एग्जाम दे रहे थे तो उस टाइम एक नोटिस आई थी वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग। अब वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग तो उनको जो है 2 से 3 रास्ता है जो कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड हो गए हैं। अब उनको कैसे रास्ता है आप सुनते जाइए। अब जैसे कि अब इसमें क्या है कि फिक्स फ्लोट और स्लाइडिंग मैकेनिज्म तो सिस्टर जो है ये वाला फंडामेंटल अप्रूव्ड हो चुका है इसी बार से 2025 वाले सीजीएल में। अब इसमें क्या हुआ कि जो कैंडिडेट एब्सेंट होंगे तो डेफिनेटली उनको वैकेंसी की जगह पे दूसरे को रख दिया जाएगा। जो कैंडिडेट लोगों का नहीं हुआ है तो सबसे ज्यादा चांस उन्हीं का है। और स्लाइडिंग मैकेनिज्म में भी उनको मौका मिल जाएगा देखने को। हाँ, वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड अपडेट आया था, लेकिन एक अभी और फाइनल नोटिस आ सकती है। अगर आ जाती है तो जो कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड है तो उनको वेटिंग लिस्ट में भी मौका मिल जाएगा। जब वेटिंग लिस्ट में मौका मिलता है तो इसमें जो भी कैंडिडेट बॉर्डर के पास रहते हैं, जिन जो बता रहे हैं कि मेरा नहीं हो पाया, इसमें लिस्ट निकलती है। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में 2000 की, सेकंड वेटिंग लिस्ट में 800 की, 1000 की, ऐसे लिस्ट निकलती है। तो अगर वेटिंग लिस्ट आता है तो आप लोगों को भी आसानी से मौका मिल जाएगा, यानी कि आपके पास कई सारे जो है ऑप्शन है। पहला काम आपका जो है फाइनल रिजल्ट अभी आप वेट कर लो।
आने के बाद मालूम हो गया, अगर क्वालिफाइड हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका जो है फिक्स फ्लोट वाला सिस्टम, स्लाइडिंग मैकेनिज्म वाला सिस्टम, वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम, मतलब आपके पास कई सारे रास्ते खुले हैं। ठीक है ना, तो उसमें आपको आसानी से मौका मिल जाएगा। तो सो गाइस, आज की वीडियो में यही एक छोटा जो है अपडेट था, तो मैं सोचा कि इसके बारे में भी आपको बता दूं। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ लोगों ने भी कमेंट किया था और उसको पोर्टल पे भी पोस्ट किया था, तो इसमें भी कुछ लोगों के इशू थे। तो इसके रिगार्डिंग से आज मैं आप लोगों को प्रॉपर वीडियो दे पाया हूँ। अगर इसी से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। उतना आप एक मेरा सपोर्ट कर लीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, नाम मत बताइएगा, हमको नाम से कुछ लेना देना नहीं है, अपनी कैटेगरी बताइएगा, ठीक, और अपना स्कोर बताइएगा, और पोस्ट प्रेफरेंस आपने किस पोस्ट के लिए प्रायोरिटी दी है, इतना चीज बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बस इतना आप लोग बता के थोड़ा सा भला कर दीजिएगा, तो फिर उसके बाद तब फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि कम से कम इतना तो एनालाइज हुआ आप लोगों के सपोर्ट से कि कहाँ पे कैंडिडेट लोगों को सबसे बड़ा इशू का सामना करना पड़ा है, ठीक है ना। अगर हम फेल होता हूं तो मैं तो जान गया कि मैं फेल हूं, लेकिन किस रीजन से फेल हूं ये भी तो जानना जरूरी है ना, जिससे कि आने वाले टाइम में ऐसा मिस्टेक हम न कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।